2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। 2024 के लोकसभा चुनाव का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दूसरी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने कर दिया है बड़ा खुलासा कि अब की बार केंद्र में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार। दोस्तों, आपको बता दें, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी, या फिर राहुल गांधी बन पाएंगे प्रधानमंत्री। दोस्तों, आपको बताएंगे 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को झटका देने के लिए ईवीएम का केस हाई कोर्ट में डाला है और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उतारा है। ईवीएम का केस हाई कोर्ट में डाला है। 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से होना चाहिए या नहीं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी दूसरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। 2024 के लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जान लेते हैं। जनता ने बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले राज्य की बात कर लेते हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीट हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा के खाते में 48 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने राम मंदिर को बनवाया है। इसी वजह से भाजपा का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं दोस्तों अगले राज्य की, जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीट हैं। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 36 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की 1 सीट से बढ़त देखने को मिल सकती है। दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीट हैं। भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। हरियाणा में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की पंजाब में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीट हैं। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों, भाजपा और कांग्रेस पार्टी में जम्मू कश्मीर में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात कर लेते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट हैं। भाजपा के खाते में 10 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, 29 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट हैं। भाजपा के खाते में 15 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन
के खाते में 24 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 48 सीटों की अगर बात करें तो इंडिया कांग्रेस गठबंधन इंडिया की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट हैं। भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 14 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 4 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 17 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 25 सीटों की अगर बात करें तो अन्य पार्टियों की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 20 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीट हैं। भाजपा के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 13 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 21 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 2 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ भी खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 2 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट हैं। भाजपा के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 28 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट हैं। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों को यहाँ पे 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 39 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है। भाजपा का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी अन्य पार्टियों का खाता भी खुलने की कोई संभावना नहीं है। 1 सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट हैं। भाजपा के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 2 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस में दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट हैं। भाजपा के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 31 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 42 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीट हैं। भाजपा के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे
दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 14 सीटों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले राज्य की, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट हैं। भाजपा के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों का यहां पे खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। 11 सीटों की अगर बात करें तो भाजपा की अच्छी बढ़त देखने